Hello everyone, this is Cherry Agarwal and I welcome you to my YouTube channel Victory Classes. Today I am here with another very important questions of biology that will be useful for your exams. So without wasting any time, let's get started, and before that, if you like my channel, then share and subscribe it. First of all, let's clear the doubt about what is succulents. So yesterday we had done a question that plants which grow on saline soils are. तो saline soils कौन सी होती हैं? saline soils होती हैं salty soils होती हैं, जैसे कि राजस्थान जैसे एरियाज़ में मिलती हैं. तो saline soils पे कौन से plants grow करते हैं? So that are succulents. Now what is succulent? Succulent is a very different kind of plant. एक ऐसा plant है, जैसे आपने देखा होगा. Let me show you the picture of the succulent plant. तो ये जो plant है, this is the succulent plant. इस plant का नाम है पेक्वेरिया बी. ये एक succulent plant की example है. तो succulent plant आप जैसे देख सकते हैं, इसके जो leaves हैं बहुत ही ज़्यादा thickened हैं, बहुत ही ज़्यादा इनकी जो लीव्स हैं मोटी हैं, फ्लैशी पार्ट्स हैं इनके. तो इनका जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये किस लिए होता है? ताकि अपने आप में ये पानी को स्टोर करके रख सके, वाटर को स्टोर करके रख सके. जहाँ पे ये ग्रो करते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एरिड क्लाइमेट होता है. एरिड क्लाइमेट कैसा होता है? जैसे कि हमने बोला कि राजस्थान में, तो राजस्थान में पानी की कमी होने की वजह से, पानी की शॉर्टेज होने की वजह से वहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं, पानी की कमी क्यों होती है वहाँ पे? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जो रेनफॉल होता है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है. तो रेनफॉल कम होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे एरिड कंडीशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखना पड़ता है. अगर उनके प्लांट्स, जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, तो कैक्टस के भी जो लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा थिकेंड होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखा होता है. तो 90 टू 95% जो उनमें पानी होता है वो मतलब उनके अंदर स्टोर किया होता है. आपने देखा होगा कि जो ऐसे प्लांट्स हैं घर में भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में ये रखे जाते हैं डेकोरेशन के लिए, क्योंकि इनको ज़रूरत, इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि इनकी पानी रोज़ रोज़ इनको नीड नहीं होती, क्योंकि ये पानी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं. तो सक्लेंट मतलब पानी को अपने अंदर सक कर लेते हैं, जूसी प्लांट्स होते हैं. सो दैट आर द सक्लेंट प्लांट्स. तो वो ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने अंदर पानी स्टोर करके रख सकते हैं. इसी की वजह से वो एरिड क्लाइमेट्स में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, या वहाँ पे सरवाइव करवा सकते हैं अपने आप को, वहाँ जहाँ पे वाटर सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा कम हैं. सो आई होप दिस डाउट इज़ क्लियर टू यू. लेट्स स्टार्ट फर्दर. सो आवर today's first question is the biofertilizer used for paddy crops is. तो पैडी क्रॉप्स के लिए, जैसे जो ज़्यादा पानी वाली होती हैं, जैसे हमारी पैडी क्रॉप्स होती हैं, राइस उगाते हैं हम, तो उनके लिए जो बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं. बायो फर्टिलाइज़र्स कौन से होते हैं? जो प्रोडक्ट्स से बनते हैं. ये बायो प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स से बना होता है ये बायो फर्टिलाइज़र, जिससे जो पेडी क्रॉप्स हैं और ज़्यादा अच्छे से ग्रो करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो सेक्शुअली एक दूसरे को नहीं पहुंचती, एक दूसरे पे नहीं जाती? दैट इज़ स्कर्वी. सो स्कर्वी ऐसी डिजीज़ है जो सेक्शुअली ट्रांसमिट नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आफ्टर डायग्नोस ऑफ डिजीज़ इन ए पर्सन द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स. कहते कौन सी बीमारी का पता चलने के बाद डॉक्टर जो पेशेंट को बोलता है कि आपको
आयरन की टैबलेट्स खानी है, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स खानी है, तो वो कौन सी डिजीज़ है? वो है अनीमिया। कौन सी डिजीज़ है? अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज blood does not coagulate inside the body due to the presence of coagulate, मतलब उसके क्लॉट्स नहीं बनते ब्लड के हमारी बॉडी में, किसकी वजह से, किसकी प्रेजेंस की वजह से? दैट इज़ हेपरिन। तो हेपरिन की प्रेजेंस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के क्लॉट्स नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता ही है, और कौन सी ऑर्गेनली है जिसके अंदर डीएनए होता है? वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जो एनर्जी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टमक इज़ नॉट करेक्ट। इन स्टेटमेंट में से स्टमक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? सो स्टमक एक्ट्स एज ए टेम्परेरी रेजरवायर। वी नो जो भी हम खाते हैं टेम्परेरी तौर पे उसमें स्टोर हो जाता है। जो स्टमक होता है वो खाने को गैस्ट्रिक जूस में मिक्स कर देता है। ऑब्वियसली हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जिसमें फूड हमारा मिक्स हो जाता है। स्टमक सिक्रेट लाइपेज एंड अमाइलेज इन गैस्ट्रिक जूस, ये भी सही है। जो स्टमक है वो लाइपेज एंड अमाइलेज सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस में, ये सही है। तो गलत कौन सा है? दिस वन, डी ऑप्शन। रेट ऑफ स्टमक एम्पटिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड। पेट का खाली होना डिपेंड करता है हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स of animals contain constant body temperature in changing environmental conditions। तो इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन कर सकता है, चाहे कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशंस आती रहें। तो वो चाहे गर्मी आए चाहे सर्दी आए, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। सो दैट इज़ दी बर्ड्स। तो बर्ड्स का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन फीड्स ऑन राइस एंड वेजिटेबल मेड अप ऑफ पोटैटो ओनली। तो एक ऐसा पर्सन है जो राइस और वेजिटेबल खाता है जो सिर्फ पोटैटो से ही बने हैं। तो पोटैटो की बनी हुई चीज़ें ही क्यों खाता है? उसमें किस चीज़ की कमी है जिसको वो पूरा करने के लिए खाता है? दैट इज़ प्रोटीन्स एंड फैट्स। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो किस पार्ट में होता है, किस में होता है? सो दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी इज। साइटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? तो स्टडी ऑफ सेल्स को बोलते हैं साइटोलॉजी। द मैमल विच प्रोवाइड्स एग्स। ऐसे कौन से मैमल्स हैं जो एग देते हैं? जो मैमल्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, वो सीधा बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन मैमल्स हैं। तो ऐसा कौन सा मैमल है जो एग देता है? सो दैट इज डकबिल प्लेटिपस। तो डकबिल प्लेटिपस एक ऐसा मैमल है जो कि एग्स देता है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब जेनेटिक्स, तो एक पर्सन के जीन्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं। किसकी वजह से? तो उसके जब वो सेक्सुअली एक पर्सन रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक विमेन, तो उसके जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं, उसके क्रोमोसोम्स में चेंजेस आ जाते हैं, उसके जो जीन्स हैं वो शफल हो जाते हैं, जीन्स में शफलिंग आ जाती है। तो ऑल ऑफ द अबव। तो द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजीज स्कैबीज। जो स्कैबीज डिजीज़ है वो किसकी वजह से होती है? फेंजाई की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक्स फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करने के लिए फैट्स को ब्रेक करना पड़ता है। जो हमारे फैट्स हैं दैट आर कॉम्प्लेक्स मिनरल हैं,
तो उसको तोड़ने के लिए, उसको क्लोरोप्लास्ट में प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? द आंसर इज बी, लीवर। नेक्स्ट इज द ड्रग मोस्टली ट्राइड अगेंस्ट एड्स वायरसेस। तो एड्स वायरस से लड़ने के लिए कौन से ड्रग की हेल्प ली जाती है? किस ड्रग से हम एड्स वायरस से को ख़त्म कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज़, याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो एक्वायर्ड इम्यूनो, इट्स इम्यून और इम्यूनो deficiency syndrome. Just note out this name and I'll rub it again. So just note it down in your notes. Acquired immunodeficiency syndrome. So the answer is zidovudine azidothiamide. तो आंसर इसका है A। तो इससे हम एड्स वायरस से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज एथलीट फुट। द डिजीज़ एथलीट फुट इज़ कॉज्ड बाय। तो एथलीट फुट जो डिजीज़ है किसकी वजह से होती है? फेंजाई की वजह से। नेक्स्ट इज लीशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीशन क्या होता है? लीशन जो है ये प्लांट भी है और फंगस भी है, फंगस भी है और प्लांट भी है। तो ये फंगस भी है एंड प्लांट भी है। तो लीशन जो होता है किसके कॉम्बिनेशन, किन दो स्पीशीज़ की कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है? ऑफ प्लांट्स की। तो इसका आंसर होता है फेंजाई एंड एल्गी। एंड यू मस्ट रिमेंबर जो लीशंस होते हैं ये एनवायरमेंटल चेंजेस के इंडिकेटर भी होते हैं। अगर कोई एनवायरनमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होने लग गया, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो लीशंस जो होते हैं वो ख़त्म होने लग जाते हैं। नेक्स्ट इज एन इंडिविजुअल हुज ब्लड टाइप इज़ बी। एक इंडिविजुअल जिसका ब्लड टाइप बी है वो एमरजेंसी में डोनेट ब्लड टू अ पर्सन। किस पर्सन को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? किस ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है? द आंसर इज़ ए, बी और बी। तो ब्लड ग्रुप्स वाला हम करेंगे तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप वाला पर्सन किसको दे सकता है एंड किससे ले सकता है। नेक्स्ट इज antacid types of medicine. Antacids type of medicines are used in providing the relief to the person suffering from. तो एंटासिड टाइप ऑफ मेडिसिन किस पर्सन को दी जाती हैं? वो किस चीज़ से सफ़र कर रहा होता है, उससे आराम देने के लिए दी जाती हैं। तो स्टमक पेन, अगर पेट में दर्द हो रहा है तो एंटासिड टाइप ऑफ मेडिसिन दी जाती हैं। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व। डैमेज टिश्यू की रिपेयर के लिए और टिश्यूज़ की ग्रोथ के लिए क्या चीज़ होती है? दैट इज़ बोथ मिटोटिक एंड मायोटिक सेल डिविजन्स होती हैं। उस डिविजन्स की वजह से जो टिश्यू है वो ग्रो करता है एंड जो डैमेज टिश्यू हैं वो रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड सेल इज़ नॉट करेक्ट। तो सेल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? सो द आंसर इज़, जो देखने ही पता लग रहा है बहुत ही ज़्यादा गलत, दैट इज़ सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यूज़। जो हमें पता है कि सेल्स से टिश्यूज़ बनते हैं, तो कहते हैं टिश्यूज़, हर तरह के जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं वो एक ही सेल से बने, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो डिफरेंट सेल्स से हमारे क्या बने हैं? टिश्यूज़ बने हैं। जैसे नर्व सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ ड्रॉप्सी इज़ ए डिजीज़ कॉज ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इज़। ड्रॉप्सी एक ऐसी डिजीज़ है जो होती है ड्यू टू द अडल्ट्रेशन इन। अडल्ट्रेशन होता है कि अगर कोई चीज़ मिक्स कर दी जाए, उसको जैसे बोलते हैं ना कि जैसे दूध में पानी मिक्स कर देते हैं, उसको अडल्ट्रेशन। अगर आप घपला सा कर देते हो थोड़ा सा, तो ड्यू टू अडल्ट्रेशन इन मस्टर्ड ऑयल। तो अगर मस्टर्ड ऑयल में अडल्ट्रेशन हो जाए तो उसे ड्रॉप्सी डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लीशन ग्रोन आउट एट द एम्प्टी रॉक्स इज कॉल्ड। आपने देखा होगा कि जो रॉक्स होते हैं उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर आ जाती है, ग्रीन लेयर आ जाती है, तो एम्प्टी रॉक से वो लीशंस होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं? दैट इज सैक्सिकॉल्स। तो सैक्सिकॉल्स जो होते हैं वो लीशंस वो होते हैं जो एम्प्टी रॉक्स पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज हेपेटाइटिस बी।
किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हेपेटाइटिस बी होता है, तो वायरस की वजह से। इससे पता लग गया कि वायरस जो है वो हेपेटाइटिस बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि बैक्टीरिया एंड ऑल। नेक्स्ट इज द मेडिसिन ऑफ एपिलेप्सी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीशन। तो जो कौन मेडिसिन है एपिलेप्सी की, वो लीशन से मिलती है, तो उस मेडिसिन का नाम क्या है? परमेलिया। सो परमेलिया मेडिसिन जो है एपिलेप्सी की, वो लीशन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें लीशन से मिलती हैं। So that's all for today. I hope you like this video. I have tried to explain each and everything that is important for you. And if there is any query, just leave your comment in my comment box. So thank you so much. I will be there with another video next day. So stay safe and stay healthy.